हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 6 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अमेरिका द्वारा किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत सैन्य कार्रवाई किया गया है, तो वेनेजुएला। किस राज्य के हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 में प्रदर्शित हस्त निर्मित शॉल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है, जिसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। किस देश द्वारा स्वदेश रूप से निर्मित तैमूर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है, पाकिस्तान द्वारा। प्रो रेसलिंग लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, यूई सुसाकी फीमेल कैटेगरी में और मेल कैटेगरी में रॉबर्ट बारन। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग किस स्थान के विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा, तो ये इस चंपारण बिहार में। अंडर 19 क्रिकेट में सबसे युवा वनडे कप्तान बनने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, वैभव सूर्यवंशी द्वारा। किस राज्य में लाल गुलाबी रंग के स्ट्रॉबेरी तेंदुआ देखा गया है, कर्नाटक में। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में भैरव बटालियन बनाया गया है, राजस्थान में। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा किसके द्वारा जीता गया है, बार्सिलोना द्वारा। किस राज्य की रेणु पासवान को महिला सशक्तिकरण के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए आमंत्रित किया गया है, तो इनका संबंध बिहार से है। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस देश में नीलकंठ वर्णी की 42 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की गई है साउथ अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्थित BAPS स्वामीनारायण मंदिर परिसर में नीलकंठ वर्णी की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है और ये भगवान स्वामीनारायण की किशोर अवस्था की यात्रा के प्रतीक माने जाते हैं और ये दक्षिण अफ्रीका की अब तक की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। यह प्रतिमा अफ्रीका महाद्वीप में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पे है, जो नाइजीरिया के इले इफे में स्थित नेरोमी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ स्थान साझा करती है। तो इस तरीके से योग की मुद्रा में एक पैर पे ये जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कुछ और जो है फैक्ट हम देखें तो अयोध्या राम मंदिर के शिखर धर्म ध्वज पे जो है जो धर्म ध्वज पे जो है प्रतीक चिन्ह लगाया गया था, वो था कोबीदार वृक्ष। ये किस वंश को दर्शाता था, ये इक्ष्वाकु वंश का। इसके अलावा जो CP राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा सम्राट पेरुबिंदु मुथैयर सेकंड के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। अयोध्या में जो है साउथ कोरिया की राजधानी जो रानी थी हॉ की 10 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है लखनऊ में बनाई गई है, उसकी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और जो है दीनदयाल उपाध्याय और जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो उसके मूर्तिकार थे राम विसुतार और मातुराम। तक्षशिला में जो है कुषाण काल के सजावटी पत्थर और सिक्के मिले थे। इसके अलावा इजराइल देश में नवानगर रियासत के जो महाराजा थे, जिसका संबंध गुजरात से है, वो महाराजा दिग्विजय सिंह रणविजय सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसके अलावा इजराइल में तेल अवीव विश्वविद्यालय में इंडिया चेयर की स्थापना की गई है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है विराट रामायण मंदिर इस चंपारण में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा अगर हम देखें साउथ अफ्रीका की लोकेशन, तो साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे नीचे वाला जो जगह है उस एरिया में आता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से जो कंट्री सीमा साझा करती हैं वो है नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी जो सीमा है वाटर से देखें तो अटलांटिक ओशियन और इधर इंडियन ओशियन से अपनी सीमा साझा करता है। तो जो साउथ अफ्रीका है इसकी जो राजधानी है वह केप टाउन है। ठीक है, और जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप जो है ये जो है ये इसका हिस्ट्री में देखें तो इसी के थ्रू जो है वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आया था। केप ऑफ गुड होप होते हुए ही जो है ये कहाँ पहुंचा था, इंडिया के कोझिकोड उस कालीकट द्वीप पे पहुंचा था। ठीक है, इसके अलावा जो है आप केप अगुलहास देख रहे होंगे, ये जो है साउथ अफ्रीका का सबसे जो है लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, जो सबसे नीचे स्थित जो पॉइंट है वो है केप अगुलहास। इसके अलावा जो है ऑरेंज जो रिवर है ये साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर मानी जाती है।
यहाँ पे ड्रैन्सबर्ग की लोकेशन है, ये एक माउंटेन है जो इसकी साउथ अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटियों में से मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो है, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डेज़र्ट है जो कि कालाहारी साउथ अफ्रीका का, एक तो आपका सहारा डेज़र्ट आता है जो कि वो भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और कालाहारी जो डेज़र्ट है वो जो है साउथ अफ्रीका और नामीबिया वाले क्षेत्र में है। इसके अलावा जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ जो है, इस रेखा को ये लिम्पोपो रिवर जो है 2 बार काटती है। और इसके अलावा लिम्पोपो रिवर जो है साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के साथ सीमा भी बनाती है। यहाँ पे आप डरबन देख रहे होंगे, डरबन का भी जो है इंडियन हिस्ट्री में जो है ये रिलेटेड है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है अपना जो है अहिंसा के खिलाफ जो सत्याग्रह शुरू किया था, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, रंग भेदभाव के खिलाफ जो विद्रोह शुरू किया था, उन्होंने ये डरबन से ही शुरू किया था और यहीं पे नेटल इंडिया कांग्रेस का भी स्थापना किया था। इसके अलावा जो है नामीबिया से जो हम एक फैक्ट देख रहे हैं कि नामीबिया से जो है जब चीता पुनर्वास इंडिया में शुरू किया गया था 2022 में नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे, तो यहीं से जो है चीते मंगाए गए थे सबसे फर्स्ट। इसके अलावा जो है बोत्सवाना का देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है बोत्सवाना गई थी, जहाँ पे बोत्सवाना का जो है 50 साल पूरे होने पे स्वतंत्र वहाँ के गणतंत्र दिवस में भाग लेने गई थी, और वहाँ से भी जो है चीते की 8 खेप जो है लाई गई थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है दुनिया का सबसे बोत्सवाना में जो है दुनिया की सबसे महंगा हीरा भी यहीं पे मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर कंटेनेशन लिस्ट 2026 में नामित पहली मराठी फिल्म कौन बनी है? तो ये बनी है 10 अवतार। ठीक है, तो फिल्म मेकर सुबोध खानलोकर की फिल्म 10 अवतार 98 एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 की दावेदारी लिस्ट कंटेंशन लिस्ट में शामिल हुई है, और ये पहली मराठी फिल्म है जो मेन कंपटीशन की ओपन फिल्म कैटेगरी में चुनी गई है और एकेडमिक स्क्रीनिंग रूम में भी दिखाई जाएगी। अवार्ड से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें जो इंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हो। भारत के साउंड ऑफ कुम को म्यूजिक एल्बम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में 68 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर 2026 में नामित फिल्म जिसका नाम है पैलेस्टीन 36 को 31 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब फातिमा बोश के द्वारा जीता गया था। टोरंटो में मोजक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में पायरे फिल्म सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था इसे। शुभांगी दत्त की जो फिल्म है तन्वी द ग्रेट, उनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी टॉप 67 स्टाइलिश हस्तियों में भारत के एकमात्र अभिनेता को स्थान दिया गया था, उनका नाम है शाहरुख खान। सऊदी अरेबिया में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। जो भारतीय फिल्म है होम बाउंड, इसको 98 ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। अमेरिका संस्था टीसी कैलेंडर द्वारा 100 मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस 2025 की लिस्ट में पहला स्थान रोज को दिया गया है, और ब्रिटेन के द्वारा जो है ब्रिटिश भारतीय कलाकार मीरा सयाल को डीम हुड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर पे विदेशी आक्रमण के 1000 साल पूरा हुआ है? तो ये मंदिर है सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है। तो 2026 सोमनाथ मंदिर जो है बहुत महत्व रखता है। इसमें 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। जनवरी 1026 में 26 में गजनवी के महमूद ने आस्था और सभ्यता के महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से इस मंदिर को ध्वस्त किया था, और इस मंदिर को जो है 1951 में जो है फिर से इसको कंस्ट्रक्शन करके, जब उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसको जो है इसके जो है इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था और इसको खोला गया था। और 2026 में जब 1951 में इस मंदिर को दोबारा खोला गया था पुनर्निर्माण करके, तो उस समय से जो है इस मंदिर के जो है 75 वर्ष
पूरे हुए हैं। और आक्रमण से देखें 1026 में हुआ था, तो वो 2026 में इसके 1000 साल भी पूरे हुए हैं। ठीक है। अगर महमूद गजनवी देखें तो महमूद गजनवी जो है ये अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य का एक तुर्क शासक था, जिसने 1998 से 1030 ईस्वी तक शासन किया था, और वो भारत पे आक्रमण करने वाला पहला प्रमुख मुस्लिम शासक था। इसके द्वारा इंडिया पे 17 बार आक्रमण किया गया था। ठीक है। और उसका उद्देश्य था कि भारत की संपत्ति लूटना और इस्लाम का प्रचार करना था। सोमनाथ मंदिर पे उसका आक्रमण 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे हुआ था, जिसने मंदिर को लूटा और शिवलिंग पूरी मंदिर को ही तहस नहस किया गया था। उपाधि कहें तो इसको सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये सबसे पहला शासक था। इसे बुद्ध किस्तन भी कहा जाता। बुद्ध किस्तन मतलब मूर्ति भंजक, मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला, क्योंकि इसने बहुत सारे हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा था। और इसके दरबार में जो है बहुत विद्वान रहते थे। एक थे अल बुरूनी, जिन्होंने किताब उल हिंद लिखी है, और फिरदौसी जिसने शाह नामा लिखा, और उतबी रहते थे। महमूद गजनवी की जो मृत्यु हुई 1030 ईस्वी में गजनी अफगानिस्तान में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा और पुराना प्रागैतिहासिक बसाहट शहर मिला है? तो ये मिला है आयरलैंड में। तो आयरलैंड में पुरातात्विक को यहाँ अब तक का साल का सबसे पुराना सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक बसाहट शहर मिला है। इसमें से 600 घरों के अवशेष मिले हैं, और जो है ये घरों का एक गहरा जो है समूह है। यूरोप से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख ले तो हाल ही में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत दौरे पे आए थे। ब्रिटेन के द्वारा ही ब्रिटिश भारतीय कलाकार मीरा सयाल को देवमुख से सम्मानित किया गया था। फ्रांस के पीएम सेबेस्टियन कोर्लोन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। यूक्रेन द्वारा फ्रांस का जो राफेल विमान उसको खरीदने को लेकर समझौता हुआ है। भारत की रक्षा प्रणाली हामेर के उत्पादन के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ था। इसके अलावा जो है हाल ही में जो है फ्रांस के द्वारा 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया है। स्पेन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो स्पेन के राजा फिलिप सेकंड द्वारा ढाले गए सोने की नीलामी में यूरोप का सबसे मूल्यवान सिक्का बना था। फीफा रैंकिंग 2025 में टॉप पे स्पेन रहा था। इसके अलावा इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तंजानी भारत दौरे पे आए थे। इस वक्त 26 जनवरी 2026 के परेड पे मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल के हेड हैं, वो आएंगे। इसके अलावा जो है ब्रिटेन के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारतीय मूल के 4 सदस्यों द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है, जिनका नाम है नीना गिल, गीता, सम्मा और उदय। हाल ही में जो है ग्रीनलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा ग्रीनलैंड में अब तक का सबसे गहरा आर्कटिक गैस शिप खोजा गया है। नॉर्वे के द्वारा नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए दुनिया की पहली पैनोरामिक नाइट ट्रेन लॉन्च की गई थी। यूरो को अपनाने वाला और यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश बना है बुल्गारिया, और पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं आयरलैंड का जो कहाँ पे लोकेशन है। तो आयरलैंड की लोकेशन देखें तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये कंट्री आयरलैंड है। ठीक है। तो आयरलैंड से यहाँ पे लगा हुआ जो कंट्री है जो है ये पूरा आयरलैंड आता है। तो आयरलैंड की अगर हम लोकेशन देखें तो ये जो है अटलांटिक ओशियन से इसकी सीमा साझा होती है। इसके चारों तरफ देखें तो इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर जो है नॉर्थ चैनल है। ठीक है। और इधर जो है एरिस सी है और सेंट जॉर्ज चैनल है, जिसके थ्रू ये यूके के वेल्स और स्कॉटलैंड से अलग होता है। ठीक है। यहाँ पे जो है आयरलैंड जो है यहाँ पे आप 12 पिंस देख रहे होंगे, ये वेस्टर्न साइड का माउंटेन है। यहाँ पे जो है विक्लो माउंटेन जो है ये ईस्टर्न माउंटेन का पार्ट है, ईस्टर्न साइड के माउंटेन का पार्ट है, जो कि आयरलैंड का सबसे ऊंचा जगह है। रिवर शैनॉन जो है आयरलैंड की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा जो क्रेंटो हिल है ये आयरलैंड का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी द्वारा ड्राको नाम का पहली बार न्यूक्लियर ताकत से चलने वाले रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है नासा के द्वारा, अमेरिका स्पेस एजेंसी द्वारा। ठीक है।
तो नासा और अमेरिका की रक्षा एजेंसी DRPA अंतरिक्ष में पहली बार न्यूक्लियर ताकत से चलने वाले रॉकेट इंजन का परीक्षण करेंगी और इस प्रोग्राम के तहत ये रॉकेट मंगल ग्रह की यात्रा को न सिर्फ तेज बना सकता है बल्कि यात्रियों के लिए इसे ज़्यादा सुरक्षित और अधिक सामान ले जाने वाला अंतरिक्ष यात्रा को भी बना सकता है। अभी तक मंगल ग्रह पे जो है 7-8 महीने लगते थे, लेकिन ड्राको मिशन के तहत लगभग 25% जो है ये कम हो सकता है और भारी सामान को भी ले जाया जा सकता है। इसकी जो परीक्षण होगी कि कैसे ये काम करेगा, तो ये लॉन्च के समय न्यूक्लियर रिएक्टर बंद रहेगा। जब रॉकेट पृथ्वी के कक्षा में पहुंच जाएगा तब रॉकेट को चालू किया जाएगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो नासा के ही द्वारा सुपरसोनिक जेट X-59 का परीक्षण किया गया था। नासा और इसरो का जो संयुक्त उपग्रह है जिसका नाम है निसार, उसको ऑपरेशन घोषित किया गया था। ऊपर से वो इसके बाद वो वैज्ञानिक चरण में भी पहुंच गया था। अमेरिका की स्पेस एजेंसी द्वारा है परसेवरेंस रोवर जो है मंगल ग्रह पे विद्युत गतिविधि की खोज किया गया था। अमेरिका का जो संचार है उपग्रह जिसका नाम है ब्लू वर्ड 2 ब्लॉक, इसको भारतीय रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसका नाम था LBM-3 Mark 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 समिट 2026 किस देश में संपन्न हो रहा है? तो ये संपन्न हो रहा है फ्रांस के इवान शहर में। ठीक है, तो 52nd G7 शिखर सम्मेलन जो है फ्रांस में आयोजित किया जाएगा और इसकी मेजबानी फ्रांस के अल्पाइन रिजॉर्ट शहर एवियन लेंस बेंस में आयोजित किया जाएगा और ये जो जून 2026 में आयोजन होगा। और ये क्योंकि 2026 में फ्रांस के द्वारा G7 की अध्यक्षता संभाली गई, इससे पहले 2025 में जो है G7 की बैठक जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कनाडा में। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स से फैक्ट देखने तो ब्रिक्स 2026 इंडिया में आयोजित होगा। ADMM प्लस का सम्मेलन कुलालमपुर में हुआ था। ब्राजील के बेलम में COP30 आयोजित हुआ था जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव ने किया था। SCO फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है रशिया मॉस्को में हुई थी। इसके अलावा इंडिया में ही 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का आयोजन होगा। अमेरिका में जो है आगामी G20 2026 जो होगी, G20 का जो सम्मेलन है 2026 वो अमेरिका में होगा, जिसमें अमेरिका के द्वारा न्यू G20 को घोषित किया गया है, जिसमें से साउथ अफ्रीका को हटाया गया और पोलैंड को शामिल किया गया है। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 जो दावोस में हुई थी, स्विट्जरलैंड के दावोस में, उसमें भारत की तरफ से 4 केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया था जिनका नाम है अश्विन वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और राममोहन नायडू। 2026 जो दावोस की बैठक हुई थी इसमें भारत की तरफ से 5 राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया था। उन राज्यों के नाम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आसाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा कार्बन टैक्स जिसको हम CBAM है वो लगाया गया है? तो ये लगाया गया है यूरोपियन यूनियन द्वारा। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन द्वारा कार्बन टैक्स लगाया गया है जिसे आधिकारिक तौर पे CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। 1 जनवरी 2026 से ये पूरी तरह लागू हो गया। ये दुनिया का पहला ऐसा टैक्स है जो आयात वस्तु के उत्पादन के दौरान होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतलब ये कैसे काम करता है, जैसे कि क्या है कि अगर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी कंट्री आते हैं वहाँ अगर कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगी कि अभी क्या रेट आपने कितना उत्सर्जन किया, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहाँ तो प्रोडक्शन जो हो रहा है यूरोपियन यूनियन में ताकि कार्बन की मात्रा को वहाँ कम हो सके और ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके, इसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनका प्रोडक्शन अब्रॉड में हो रहा है तो उन कंपनियों को भी अगर यूरोपियन मार्केट में उनको अपना जो है प्रोडक्ट बेचना है तो उस समय जो रेट चल रहा होगा आपका जो प्रोडक्ट जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उस रेट के हिसाब से आपको जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स वो पे करना होगा उस कंट्री में अगर आपको अपना सामान बेचना है तो इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो कार्बन लीकेज को रोकना है। ये सुनिश्चित करना है कि यूरोपियन संघ के बाहर से आने वाली वस्तुएं भी उसी कार्बन मूल्य का भुगतान करें जो यूरोपियन संघ के भीतर उत्पादन करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है।
तो मतलब आयातकों को CBAM सर्टिफिकेट खरीदनी होगी, जिसकी कीमत यूरोपीय संघ की एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के साप्ताहिक औसत मूल्य पर आधारित होगी। किन किन प्रोडक्टों पे लगेगा ये? स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर और सीमेंट। इन प्रोडक्ट पे ये जो कार्बन टैक्स है ये लगेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है आई थिंक, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको रोकने के लिए ये कदम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के स्पेस एजेंसी के द्वारा स्वदेशी धूल कण डिटेक्टर द डस्ट एक्सपेरिमेंट ने धूल कण का पता लगाया है? तो ये इसका संबंध है इसरो से। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के पहले स्वदेशी धूल डिटेक्टर उपकरण द डस्ट एक्सपेरिमेंट ने पृथ्वी पर बरसते अंतर्ग्रहीय धूल कण, जिसको IDP कहते हैं, इसका पता लगाया है। IEDX इसका नाम है। DEX द डस्ट डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट को 1 जनवरी को लॉन्च किया गया था। इसरो की जो है अहमदाबाद का जो लेबोरेटरी है उसके द्वारा जो है इस जो है हाई स्पीड के जो धूल कण होते हैं उसका खोज किया गया है। इसरो से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लें तो इसरो के द्वारा GTO में स्थापित देश का सबसे भारी उपग्रह, उसका नाम था CMS-03। इसरो के द्वारा 2030 तक मंगल ग्रह पर मंगलयान मिशन 2 लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन 2027 के लिए गोदरेज एरोस्पेस द्वारा पहला ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन दिया गया है। भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% होने का लक्ष्य 2030 रखा है। देश का पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में इसरो द्वारा जो है गगनयान मिशन के लिए जो है ड्रॉप पैराशूट का परीक्षण किया है। इसरो का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला कक्षीय परीक्षण G1 जो है 2026 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT द्वारा सूर्य किरण से मेथनॉल बनाने की तकनीक विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है IIT गुवाहाटी के द्वारा। ठीक है, तो अब भारत ईंधन से प्रदूषण नहीं फैलाएगा, बल्कि जो है जो मेन पॉल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ही सूर्य प्रकाश की मदद से मेथनॉल ईंधन बनाएगा। IIT गुवाहाटी ने सूर्य प्रकाश की मदद से मेथनॉल बनाने की तकनीक खोज ली है और यह स्वच्छ ईंधन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। इसमें जो है फोटो कैटलिक मटेरियल विकसित किया गया है, जो सूरज की रोशनी का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल में बदल सकता है। और इससे क्या होगा कि पेट्रोलियम आधारित ईंधन पर निर्भरता कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कम होगा। कुछ मेजर अगर हम एयर पॉल्यूटेंट देखें जो एयर पॉल्यूशन करते हैं, जिसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला CO। ये जो है गाड़ियों के धुएं से निकलने वाला सबसे मेजर सोर्स है। ये प्राइमरी जो है पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CO2। ये भी फॉसिल फ्यूल और पेड़ वेड़ काटते हैं तो उससे फैलता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है कोल और ऑयल पावर प्लांट इंडस्ट्री में उनके जलने से निकलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जो है गाड़ियों से थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। पर्टिकुलेट जिसको हम PM कहते हैं, PM 2.10 जो है पर्टिकुलेट मैटर जो है PM 2.5 PM 10 जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रोड डस्ट, व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशन के काम आता है। लीड जो है ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, पेंट, स्मेल्टिंग और व्हीकल एग्जॉस्ट से निकलता है। अमोनिया जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से निकलता है। इसके अलावा मीथेन जो है एग्रीकल्चर से निकलता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल से। ओजोन जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये सनलाइट से के थ्रू इसका ओजोन सनलाइट जो है ओजोन लेयर उसमें पाया जाता है। पैन हो गया। एसिड रेन के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड मेन पाए जाते हैं। स्मोक जो है और इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मोक, ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट माने जाते हैं। स्टेट स्पेसिफिक रिवीजन करें तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देखें तो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के तहत जो है
उत्तर प्रदेश के स्कूल की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी। यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया लखनऊ को। इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के भदोही यूपी में हुआ है। देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम अयोध्या में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कंकाना संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रदेश की महिलाओं को नाइट शिफ्ट में दुगना वेतन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अस्थायी डिटेंशन सेंटर हर जिले में स्थापित किया जाएगा। और अयोध्या राम मंदिर में धर्म ध्वज पे जो इक्ष्वाकु वंश का प्रतीक चिन्ह को विदार वृक्ष को दर्शाया गया है। विश्व की पहली कल की कथा उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज़्यादा हैं। देश की पहली रोपवे परियोजना वाराणसी में शुरू की जाएगी और पहला हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी भी वाराणसी में शुरू किया जाएगा। देश का पहला लोकोमोटिव रेस्टोरेंट प्रयागराज में शुरू किया गया है। और इसके अलावा अयोध्या में रानी हॉ जो कि साउथ कोरिया की रानी थी, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पिपरावा का में जो बुद्ध अवशेष हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी दिल्ली में लगाया गया था और उसकी थीम थी द लाइट एंड द लोटस। उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो मदरसा शिक्षा बोर्ड 2026 को समाप्त करने वाला पहला राज्य जो है देश का उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा देवभूमि परिवार योजना के तहत सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया जाएगा। उत्तराखंड जो है हाल ही में उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर को जो है ऐसा माना जा रहा है कि 60 वर्षों में जो है ये पूरी 36 किलोमीटर तक सिकुड़ गया है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आंध्र प्रदेश में एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक है। 30 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2025 की बैठक विशाखापट्टनम में हुई थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली गेको पाई गई थी। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आसाम के द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के बिल को मंजूरी दी गई है जो कि अब एक अधिनियम बन गया है। और ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार जोरहट आसाम जो है भारतीयों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड अरुणाचल प्रदेश में हुआ था और अरुणाचल प्रदेश में ही होया प्रजाति के 2 दुर्लभ पौधे को खोजा गया था। मोनो रेल जो है अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है और अरुणाचल प्रदेश में ही पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दिरांग 88.4 एफएम शुरू किया गया था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अवेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।